अच्छा, अब हम करें मसल ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के ना दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स और होते हैं इंट्रिंसिक मसल। जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं लैरिंग्स है ना, वो वाले मसल्स हैं जिन्होंने लैरिंग्स को किसी और स्ट्रक्चर से कनेक्ट कराया हुआ है आउटसाइड द लैरिंग्स। अब वो एक एक वो वाले उन्होंने लैरिंग्स को एज अ होल ही मूव करवाना है। अब वो वाले मसल्स होंगे जिन्होंने एलिवेट करवाना है लैरिंग्स को या डिप्रेस करवाना है। अब एलिवेट के लिए सुप्रा हायोइड मसल्स आएंगे या फेरिंग्स वाले मसल्स आएंगे, और डिप्रेस के लिए जो है वो डिप्रेसर इंफ्राहायोइड मसल। अब जो इंफ्राहायोइड मसल है ना, अब ये इंफ्राहायोइड मसल है वो वाले स्ट्रक्चर जो थायराइड के नीचे प्रेजेंट है। इन्होंने ना थायराइड को डिप्रेस करवाना है। जब थायराइड को डिप्रेस कराएंगे नीचे लेके जाएंगे तो जो वोकल फोल्ड्स हैं उनका और माउथ का जो लिप है यहाँ पे उसका कनेक्शन कम हो जाएगा। यहाँ से दिखाती हूँ। अब अगर ये नीचे डिप्रेस मूव करेंगे तो जो लैरिंग्स है ये लैरिंजियल इनलेट है, इसका और माउथ का कनेक्शन, माउथ का जो पाथवे है जिसको हम वोकल ट्रैक्ट कह रहे हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वो इंक्रीज़ होगा तो वो फिर याद करना है कि एक ट्रैक्ट है, ये पाथवे है। अगर ये पाथवे इंक्रीज़ हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी और पिच भी कम हो जाएगी साउंड की। लेकिन जो मसल्स हैं जो कि फेरिंग्स वाले हैं ये सुप्रा हायोइड मसल हैं, जो हायोइड से थायराइड के पास आ रहे हैं या माइलोइड से मतलब मैंडिबल से आ रहे हैं वो वाले। इन्होंने जो है वो लैरिंग्स को ऊपर लेके जाना है, एलिवेट करवाना। जब ये एलिवेट करवाएंगे तो ये जो ट्रैक्ट है जिसको वोकल ट्रैक्ट कह रहे हैं ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो फिर जो हमारे पास पिच है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हो गए इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंग। अब एक्सट्रिंसिक मसल होता है। अब हम करें इंट्रिंसिक मसल होता है। इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंग्स वो है जो लेग्स के अंदर प्रेजेंट है। इसमें सबसे पहला जो मसल है वो है क्रिकोथायरॉयड मसल। अब क्रिकोथायरॉयड मसल जो है ना वो ये वाला है जो क्रिकॉइड को थायराइड के साथ मूव ज्वाइन करवाएगा। ये नीचे है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ऊपर थायराइड है। इसकी इन ओरिजिन जो है वो क्रिकॉइड है और थायराइड पे इंसर्ट होगा तो मतलब थायराइड की मूवमेंट करवाएगा। इसके दो पार्ट हैं, एक ऑब्लिक पार्ट है ये लेटरल वाला और जो मीडियल वाला है वो स्ट्रेट पार्ट है। अच्छा, अब इसने जाके इंसर्ट होना है अंदर थायराइड कार्टिलेज के कॉर्नुआ पे और लोअर बॉर्डर पे। ये लोअर बॉर्डर पे और ये कॉर्नुआ पे इंसर्ट हो रहा है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो इसने जो थायराइड कार्टिलेज है ना इसको नीचे मूव करवाना है। जब ये इसको नीचे मूव करवाएगा ना, ये ऐसे इसको नीचे मूव करवाएगा तो इसके अंदर ही ना हमें पता है हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अरिथनॉइड कार्टिलेज। और अरिथनॉइड कार्टिलेज के वोकल प्रोसेस पे वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट है। तो जब थायराइड नीचे मूव करेगा तो ये वाले प्रोसेस भी नीचे मूव करेंगे और जो वोकल कॉर्ड्स है ना जो यूँ प्रेजेंट है वो स्ट्रेच हो जाएंगे। तो जो वोकल कॉर्ड्स है ना ये उनके स्ट्रेच करवा रहा है या फिर इसको कह देते हैं टेंसिंग करवा रहा है और ये साउंड के पिच को इंक्रीज़ करवाएगा। फिर है एक और मसल जिसको हम कह देते हैं अब क्रिको अरिथनॉइड वाले मसल्स हैं। अब क्रिको अरिथनॉइड वाले ना मसल एक पोस्टीरियर है और एक लेटरल है। इनमें से ना ये याद रखना है कि जो ऑल द एक्सट्रिंसिक मसल्स है ना ये देखो जो ऑल द एक्सट्रिंसिक मसल्स है ना ये सारे they are supplied by the recurrent laryngeal nerve except the cricothyroid which is supplied by the external laryngeal nerve। और बाकी सारे मसल इनसाइड हैं सिवाय क्रिकोथायरॉइड के जो आउटसाइड मसल है, और बाकी सारे पेयर्ड हैं सिवाय ट्रांसवर्स अरिथनॉइड के विच इज़ अनपेयर्ड। अच्छा, अब हम करें हैं पोस्टीरियर। अच्छा, जो पोस्टीरियर क्रिकोअरिथनॉइड है ना ये हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है। हम याद है कि हमने क्रिकॉइड कार्टिलेज में पढ़ा था कि पीछे लेमिनाज है और आगे जो है इसके ये पढ़ा था, ये पीछे लेमिनाज है और आगे इसकी आर्च है। तो इस लेमिनाज में थोड़े से ना डिप्रेशन टाइप होता है तो वहाँ के उधर से जो है वो पोस्टीरियर क्रिकोअरिथनॉइड ओरिजिनेट करेगा और इसने जाके ना इंसर्ट हो जाना है मस्कुलर प्रोसेसेस ऑफ अरिथनॉइड कार्टिलेज। लेकिन ये अरिथनॉइड के मस्कुलर में भी पोस्टीरियर पार्ट पे है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये लेमिनास है ऑफ क्रिकॉइड और ये अरिथनॉइड के मस्कुलर प्रोसेस का पोस्टीरियर एस्पेक्ट। अब ये जब मूव करेगा ना इसने ना इस तरह मूव करना है तो जो वोकल प्रोसेसेस है ना वो एबडक्ट करेंगे। तो इसने वोकल कॉर्ड्स की एबडक्शन करवानी है। मतलब कि अगर तो इस तरह है ना हमारे पास वो इस तरह नहीं समझ आता, मेरा फ़ोन पकड़ना। अच्छा, अब ये है ना अगर ये इस वाली उंगली को हम समझ लेते हैं कि ये इसका मस्कुलर प्रोसेसेस है और आगे वाले वोकल प्रोसेस हैं। तो अगर तो ये दोनों हाथ के होंगे ना इधर दूसरी फिंगर होगी। अगर वो यूँ मूव कर रहे हैं ना
पीछे से पोस्टीरियरली जा रहे हैं तो वोकल फॉल्ट जो है ना वो दूसरा मूव करेंगे। वो अभी मुझे पोजीशन करना नहीं आ रही, मैं बाद में दिखाऊंगी। अच्छा, ये पोस्टीरियर वाले जो है ना ये इसकी अबडक्शन करवाएंगे। फिर एक और तरह के होते हैं लेटरल क्रिकोइडनॉइड। जो लेटरल क्रिकोइडनॉइड है ना मसल, वो एंटीरियरली आ जाएगा आर्च पे, आर्च ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, और उस आर्च ने मस्कुलर प्रोसेस ऑफ अरिथनॉइड के साथ के साथ कनेक्ट करवाना है, लेकिन उसके एंटीरियर प्रोसेस था। तो अब जब ये वाली अरिथनॉइड इस वाले लेटरल क्रिकोइडनॉइड ने ना जब कॉन्ट्रैक्ट करवाना है ना, तो इसके ये वाले प्रोसेसेस आगे को मूव करेंगे, और जो वोकल प्रोसेसेस हैं अरिथनॉइड के उन्होंने